फ्रेंड्स, मैं सुनील और आपका स्वागत करता हूं आज के एक नए सेशन में। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, हमने अपनी सीरीज़ की आज तीसरी वीडियो को शुरू कर दिया है। तो आइए समझते हैं, तीसरी वीडियो में हम समझेंगे सुपर 20 सीरीज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। जहां पर हमने कल वाली वीडियो में एंड किया था, उसी से आगे हम लेकर बढ़ते हैं। और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो मोस्ट ऑफ द जो आपके कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें हमेशा से पूछे जाते हैं। और यही वे स्पेलिंग चेक्स है, इन्हीं से ही कुछ ना कुछ स्पेलिंग्स आपकी पूछी जाती हैं। जो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे समय से पहले आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट्स एंड रॉन्ग। एक ऐसा इंसान जो कोई भी मोरल मतलब नैतिक बातें बिल्कुल भी उनके बारे में नहीं सोचता, और जो उसके रूल्स होते हैं, मोरल रूल्स होते हैं, नैतिक रूल्स होता है कि भाई बड़ों का सम्मान करना है, ये करना है, वो करना है, इनके बारे में नहीं सोचता है। और किसी सही और गलत के बारे में भी नहीं सोचता। बस जो कोई काम उसे करना है कर दिया, गलत और सही के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचता है। उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको कहते हैं फ्रेंड्स नीतिहीन। यानी कि जिसको अपने रूल्स एटिकेट्स का नहीं पता होता, उसी को हम नीतिहीन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एमोरल। क्या कहते हैं इसको? एमोरल। और एमोरल आपका एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक। नेक्स्ट चीज, ऐसे एनिमल्स जो कहाँ पर रहते हैं? वाटर और लैंड दोनों पर है। कहाँ पर है? वाटर और लैंड दोनों पर रहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? जो दोनों पर है उसको कहते हैं उभयचर जंतु, यानी एम्फीबियंस। ये दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हुए हैं आपके एग्जामिनेशंस में। एम्फीबियंस AMPHIBIANS, ये इसका स्पेलिंग है, इसको ध्यान से देख लीजिए, पूछे जाते हैं एमोरल एम्फीबियंस। नेक्स्ट इज ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। ऐसा इंसान जो ये सोचता है कि नहीं भाई, मुझे किसी सरकार की और किसी लॉज की, किसी नियम और कानून की और गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ऐसे इंसान को कहते हैं अराजकतावाद, जिसको क्या कहते हैं? अनार्किस्ट। क्या कहते हैं? अनार्किस्ट। ये भी आपका एक नाउन है। नेक्स्ट है एक ऐसी सिचुएशन किसी देश में। कभी कभी ऐसा होता है देश में ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन आ जाती है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इंस्टीट्यूशन में, कहीं पर भी, ये कहीं पर भी हो सकता है, जरूर नहीं कि देश में ही होगा, कंट्री में ही होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है, किसी देश में भी हो सकता है, किसी कंपनी में भी हो सकता है, जहाँ पर देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर या कंट्रोल, जहाँ पर उस कंपनी के कोई ऑर्डर या गवर्नमेंट कंट्रोल को ना माने, यानी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ना हो, कोई ऑर्डर ना हो, कुछ भी ना हो, ऐसे को कहते हैं अराजकता। क्या कहते हैं? अराजकता। अनार्की। क्या कहते हैं उसको? अनार्की। अनार्की कहते हैं किसको? जहां पर कोई रूल और रेगुलेशन नहीं चलता किसी कंट्री में, इंस्टीट्यूशन में। ये भी आपका क्या है? नाउन है। सो नेक्स्ट पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसी ब्रांच, साइंस की बहुत सारी ब्रांच होती है, ये उस ब्रांच के बारे में बात कर रहा है जिसमें मानव शरीर के इंटरनल, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर है, मानव शरीर हो गया, एनिमल्स हो गए, एनिमल्स से अलग जो भी इस संसार में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब की जो स्ट्रक्चर होती है उसको समझने के लिए हम किस साइंस में जाते हैं? उसमें जाते हैं हम एनाटॉमी में। नेक्स्ट आता है ए पर्सन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम। ऐसा इंसान आपने देखा होगा जो रेडियो, टेलीविज़न आदि प्रोग्राम्स को क्या करता है? संचालित करता है या उनको बताता है। उसको कहते हैं समाचार उद्घोषक, यानी कि एंकर। क्या कहते हैं उसको? एंकर। ये भी आपका नाउन है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट। एक तो होता है शॉर्ट पास्ट, एक होता है बहुत लॉन्ग पास्ट, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग पास्ट, उसी को कहते हैं हम एंशिएंट। क्या कहते हैं उसको? एंशिएंट। ये क्या है आपका? एडजेक्टिव। नेक्स्ट आता है ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग, या कह सकते हैं अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट ए पर्सन और एन इवेंट। यानी कोई इवेंट है उसके बारे में कोई छोटी सी कहानी, शॉर्ट स्टोरी जो इंटरेस्टिंग हो, जो पहले से ही आपको बताई जा रही, उसी को कहते हैं दंत कथाएं। क्या कहते हैं उसको? दंत कथा या लघु कथा। अनेक्डोट। क्या कहते हैं उसको? अनेक्डोट कहते हैं, स्पेलिंग चेक के लिए पूछा जाता है। ये भी आपका नाउन है। अनेक्डोट कहते हैं उसको जो शॉर्ट स्टोरी आप सुनते हैं, इंटरेस्टिंग भी होती है। नेक्स्ट इज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्ट्रेट्स ड्रग्स फॉर रिलीविंग। जिस चीज़ से आपको बेहोश किया जाता है, वो तो क्लोरोफॉर्म होती है और भी बहुत सारी दवाई होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एनेस्थेटिस्ट। क्या कहते हैं उसको? एनेस्थेटिस्ट, बेहोशी की दवा। एंड लास्ट
तो कह नहीं सकते, अभी इसके बाद 10 और हैं क्योंकि सुपर 20 सीरीज है फ्रेंड्स। लाइक ए वीक ओल्ड वुमेन, लाइक ए वीक ओल्ड वुमेन, कमज़ोर बुढ़िया जैसी, यानी कि जैसे कमज़ोर बुढ़िया जैसी, कहते हैं कि वो तो कमज़ोर बुढ़िया जैसी है, लाइक एन ओल्ड वुमेन, तो उसको कहते हैं एनाइल। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसको कहते हैं एनाइल, और ये आपका नाउन है। क्या है फ्रेंड्स? आपका नाउन। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो बची हुई 10 हमारी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। सो फ्रेंड्स आइए समझते हैं अब बाकी जो बची हुई हमारी 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उनको समझते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आई स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। आई स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मतलब जब आप किसी से बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगते हो, आई स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, उसको हम क्या कहते हैं? घृणा तो कहते ही है, लेकिन उसको कहते हैं एनिमोसिटी। क्या कहते हैं? एनिमोसिटी। ये आपका नाउन है। क्या है? ये आपका नाउन है, एनिमोसिटी। नेक्स्ट आता है टू डेस्ट्रॉय कम्प्लीटली। जब हम किसी चीज़ को कम्प्लीटली डेस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब उसमें कुछ भी नहीं छोड़ते, ऐसा नहीं छोड़ते कि उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सके या रिबिल्ड किया जा सके, कॉल्ड एनिहिलेट। क्या कहते हैं उसको? एनिहिलेट। और एनिहिलेट मतलब आपका एक वर्ब है, विनाश करना। जब आप कंप्लीटली विनाश करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनिहिलेट। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका द डेट ऑन विच एन इवेंट, यानी कि एक ऐसी डेट जिस पर पास्ट कुछ समय पहले कोई ऐसा इवेंट हुआ था, कुछ हैपन हुआ था, और वो डेट दोबारा से आ जाए। क्या कहते हैं? सालगिरह, एनिवर्सरी, यानी कि जो गिरह आपके ऊपर कुछ समय पहले चढ़ी थी, जो गिरह आपके ऊपर कुछ समय पहले चढ़ी थी, उस गिरह के चढ़ने का दोबारा से दिन आ गया है, डेट इज कॉल्ड एनिवर्सरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है स्पेलिंग में भी और वैसे भी। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स विद ए नेम डेट इज नॉट नोन। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपना नाम बस गुम रखना चाहते हैं, पब्लिक के सामने नहीं लाना चाहते, उसको कहते हैं एनोनिमस। क्या कहते हैं? एनोनिमस कहते हैं, बेनाम। क्या कहते हैं? बेनाम। नेक्स्ट है ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, यानी पोएम्स का कलेक्शन या स्टोरीज का कलेक्शन या और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, डेट हैव बी रिटन बाय डिफरेंट पर्सन्स, यानी कि डिफरेंट जो पीपल होते हैं उन्होंने अलग अलग पोएम लिखी, अलग अलग चीज़ें लिखी, एंड पब्लिश टुगेदर इन ए बुक। और जब उसको एक ही बुक में उन सभी इंसानों की पोएम को एक ही बुक में सेलेक्ट कर लिया जाता है, उनको बना दिया जाता है, कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ पोएम्स, दैट इज कॉल्ड एंथोलॉजी। क्या कहते हैं उसको? हम एंथोलॉजी कहते हैं, पद संग्रह जिसमें बहुत सारी पोएम्स को इकट्ठा कर लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एंथोलॉजी। ये भी आपका नाउन है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ्स, यानी कि जब हम ह्यूमंस के बारे में पता करते हैं, क्या करते हैं? ह्यूमंस के बारे में हम एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहते हैं इन सभी को? हम एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान, जिसमें हम मानव के इवोल्यूशन का पता चलता है। क्या पता चलता है? जिसमें मानव के इवोल्यूशन का पता चलता है, डेट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट आता है लुक फॉरवर्ड टू, जब हम किसी ना किसी की आस रखते हैं, इज कॉल्ड एंटिसिपेट। क्या कहते हैं उसको? एंटिसिपेट, डेट इज कॉल्ड अ वर्ब। ये क्या आपकी एक वर्ब है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स अ मेडिसिन टू नुलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन्स, द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, दैट इज कॉल्ड एंटीडोट, विस्ड हर। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, जब दो इंसानों के बीच में आपस में बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? डिसलाइक हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, उसी को कहते हैं एंटीपैथी। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एंटीपैथी। ये भी आपका एक नाउन है। अभी आ जाता है लास्ट, और लास्ट वाले पर बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी और अपने आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे समय से पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। लाइक करना ना भूलें। आइए अब जो लास्ट वाला है वो भी हम आपको बताते हैं। वन हु स्टडीज़ एंटिक थिंग्स, ऐसा इंसान जो एंटिक यानी कि प्राचीन यानी पुरातन विज्ञान की जो हिंदू घाटी सभ्यता वगैरह से निकली चीज़ों के बारे में समझता है, उसका अध्ययन करता है, स्टडी करता है, उसी को कहते हैं हम एंटीक्वेरियन। क्या कहते हैं उसको? हम एंटीक्वेरियन कहते हैं। ये आपका नाउन है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए आपका अपना अवतार एकेडमी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।